मियाँ साहब को यही पैगाम देना चाहूँगा, मियाँ साहब माशाल्लाह वज़ीर आज़म हो, तुसीं खुद भी कोई फैसले कर लिया करो, तुहाडी मेहरबानी है। या खालिद हमारे शेखपुरा को सिटी एमपी रह चुका है, उसने अपने पंप के बाहर 1.5 को डाला खड़ा किया हुआ है, लोगों को पेट्रोल नहीं दे रहा। कम से कम 50 बाइक खड़ी हैं। याद आ रही है, अब फील हो रहा है कि खान साहब बेहतर थे। मैं ये नहीं कल्ला, मैं मेरी पूरी फैमिली असीं इन्हां दे वोटर भी हाँ, सपोर्टर भी हाँ, ते मियाँ होरां दे, लेकिन अल्लाह दी कसम अज तंग हो गए। मेहरबानी मरियम दी और नवाज शरीफ दी ये महंगाई नूं थल्ले लियावे। असीं वोट इस वास्ते दित्ते सी आवाम ने ते कोई सुधारेगा, लेकिन नहीं, आवाम तंग आ चुकी इन्हां तों। लिहाजा मेहरबानी करना, ये साडी जान छड्डन जिथे मर्जी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान, पेट्रोल की कीमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में आसमान से बातें कर रही है, जबकि शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि दिल पे पत्थर रख के हम कीमतें बढ़ा रहे हैं और इस तरह की बातें अवाम के हक़ के लिए हम करेंगे। जब इमरान खान का दौर था तब तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि पेट्रोल की कीमत 70 रुपये होनी चाहिए। क्या कहेंगे अब इस बारे पेट्रोल में? की कीमत किससे बातें कर रही हैं? आसमान से। तो अच्छी बात है ना, हम लोग आसमान पे फिर रहे हैं, ज़मीन पे रहने से बेहतर है। ऊपर फ़ज़ा भी अच्छी है, नीचे तो निरी डस्ट है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मैं पहले 150 का डलवाता था, मैं भी 250 का डलवा के आया हूँ, कोई बात नहीं। यानी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े? नहीं, फ़र्क तो पड़ रहा है, फ़र्क तो ये है कि पड़ रहा है, फ़र्क है तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये भाई को नहीं पड़ रहा फ़र्क, ये पटवारी हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप पटवारियों को छोड़े, आप अपनी बात करें ना। आप एक पाकिस्तान के शहरी हैं, आम आवाम है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾਣਾ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਹੁਣ जो है आपके सामने, अब क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे। यानी मायूस हो गए हैं? मायूस तो हम बड़ी देर से हैं, मायूस तो तभी थे जब ये मुल्क बना था। यानी आप इसी तरह कह रहे हैं कि अब आप जुल्म सहते रहेंगे? तो सह रहे हैं, मैं अकेला हूँ, सारा मुल्क सह रहा है, 25 करोड़ आवाम सह रही है, मैं अकेला थोड़ा सह रहा हूँ। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ इसमें? मेरा कोई किरदार है, मुझे बताया, मैं कर देता हूँ। मेरे तो बस में कुछ नहीं है। मैंने वोट डालना था, वो डाल दिया, जिसको जाना था वो चला गया, बस ठीक है। आप आवाज़ भी नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, एहतजाज भी नहीं कर सकते? नहीं, एहतजाज कर रहे हैं, दुनिया PTI ने किया था 26 नवंबर को, इधर मुरीद के में हुआ था, तरीके लबैक वालों ने किया था। अब आपको पता ही है जो एहतजाज के साथ हो रहा है, हम क्या करें। और हम छोटे छोटे बच्चे पालेंगे, एहतजाज करें, क्या कर सकते हैं यहाँ। यानी आप खौफ में आ गए? नहीं, खौफ भी किसी चीज़ का नहीं है, खौफ तो सिर्फ अल्लाह का ही है। लेकिन आपने ये 26 नवंबर और मुरीद के वाले वाक़े का जिक्र किया, ये आपके खौफ की वैसे आपको याद करवाने के लिए किया कि एहतजाज की बात मेरा ख्याल है करना मुनासिब ही नहीं है। एहतजाज तो पाकिस्तान पे, एहतजाज तो वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई सुनता है, तो जब कोई सुनता ही नहीं है तो फिर एहतजाज करने का फ़ायदा, अपना टाइम ही ज़ाया करना है। वो आप मेहनत मजदूरी करें, रोटी कमाएं, बस जितनी मिलती है बस ठीक है, गुजारा करें। ठीक है, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाजी, पेट्रोल जड़ा वो वेखो कित्थे पहुँच गया है। पेट्रोल इस टाइम 460 रुपये है, राती सी 322 रुपये, हुण ते 460 रुपये। असीं इन्ने तंग आ चुके हैं, सानू सवारी किराया पूरा नहीं देण दी। असीं अग के रिक्शे बंद कर देंगे। मेहरबानी मरियम दी और नवाज शरीफ दी ये महंगाई नूं थल्ले लियावे। असीं वोट इस वास्ते दित्ते सी आवाम ने ते कोई सुधारेगा, लेकिन नहीं, आवाम तंग आ चुकी इन्हां तों। लिहाजा मेहरबानी करना, ये साडी जान छड्डन जिथे मर्जी जान, जे महंगाई नूं कंट्रोल करन ठीक है। नहीं, सानू ये काम नहीं वारा खांदा इन्हां दा। सड़कों के जोर पाए, सड़कों से चटनियां सड़कों से जग महला रमान पूरा वेखो, अल्लाह की कसम, तो चिड़ी मुतर जाए तो नंगल नूं राह नहीं मिलता सानू। गड्डियां साडी टुट गई, भज गई ने, उन्होंने कोई परवाह नहीं। उन्होंने बस ये आ असीं नोट इकट्ठे कर लीए, थब्बियां ढिड भर लीए, मिल्लां बना लीए। यह तरीका नहीं इन्हां दा हैगा। वोट किनू दिता? नवाज शरीफ नूं। हुण मज़ा आ रहा? नहीं, कहदा मज़ा आ रहा भाण, महंगाई थले आए पे। मैं सवेर तो लैके यकीन मनो भाई ने मेरी सेल वेखी है, 400 रुपये फड़िया जे, 800 का तेल पवा लिया, 400 रुपये फड़े, 400 मैं पल्ले पा लिया। की फायदा सानू होया भाण? तुसीं कितनी देर तो रिक्शा चला रहे? मैं 3 महीने हो गए। अच्छा, इस तो पहले की करते? इस तो बाद मैं सीवरेज काम करता हाँ, LDA च। वो भी दिहाड़ी थोड़ी है, कम ज़्यादा है। वो 1200 रुपये दिहाड़ी देन डे ने, तो कम लगे 12 घंटे दो। अच्छा, 3 महीने पहले जो तुसीं रिक्शा चला रहे सो, उदों पेट्रोल का रेट 200 के करीब सी, यानी कि 250 सी, ठीक है ना? 260 रुपये सी। 260 सानू वारे खांदा है, वो समझ आती है साढ़े सवारी को समझ आती है। हुण बिल्कुल ना सवारी समझ आउंदी ना सानू आउंदी। सवारी होया आ लो भाई 20 रुपये किलो, कई 32-40 रुपये दो नहीं देंगे। मैं ये नहीं कल्ला, मैं मेरी पूरी फैमिली असीं इन्हां दे वोटर भी हाँ, सपोर्टर भी हाँ, ते मियाँ होरां दे, लेकिन अल्लाह दी कसम अज तंग हो गए। मेरी जब फैमिली वेखो, घर चुल्हा मेरा बंद पिया जे, रोटी पकाउण तो असीं तंग आए पे हैं। रैश मेरी जिहड़ी वो इत्थे हैगी राइयां वाले, ते किराए दे बैठे हैं। जे इन्हां अगे असीं 10-10 हज़ार रुपया देंगे, सानू वो भी नहीं मिलिया। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ, ਉਹ ਬੇਂਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁਹਰਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਵੇਖੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਡਏ ਆ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੈਸ ਪਾਉਂਦੇ 530 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ 260 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਰੇ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 800 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ 400 ਰੁਪਏ ਵਟਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਈਏ। ਇਹ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ हैं। ਇਹ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਸੇਲ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਜੇ 200 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ 1000-1200 ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ। 1000-1200 ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਸੀ 260 ਰੁਪਏ, ਉਦੋਂ 1000-1200 ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ 260 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ तेल जिन्ना थले लिया उन्होंने लिया। ये जी नून लीग के वोटर सपोर्टर हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के वोटर सपोर्टर हैं और ये दावा कर रहे हैं, मान रहे हैं इस चीज़ को कि हमने वोट उन्हें ही दिया था, लेकिन अब ये इस कदर महंगाई की वजह से और इनकी नाकस पॉलिसीज़ की वजह से मायूस हो चुके हैं कि इनका कहना ये है कि या तो ये महंगाई को कंट्रोल करें जो ये दावा करके आए थे, और या ये हमारी जान छोड़े जहाँ पे मर्जी चले जाए। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल 450 पे चला गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत जुल्म किया है हुकूमत ने। दूसरे मुल्क एशिया के जितने भी हैं उधर भी यही सूरत हाल चल रही है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी। ये सिर्फ पाकिस्तान है जिधर पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है। तो जो शहबाज शरीफ साहब एक दावा करते थे और जिस बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत में आए थे पिछली हुकूमत को ख़त्म करके कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, और उस दौर में ये भी कहते थे कि पेट्रोल 70 रुपये लीटर होना चाहिए, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो टोटल बिल्कुल झूठ था, फ्रॉड था। वो खान साहब भी बेहतर थे, यही लग रहा है। हाँ साहब बेहतर खान साहब बेहतर थे। याद आ रही है? याद आ रही है। अब फील हो रहा है कि खान साहब बेहतर थे। पहले नहीं था feel? नहीं, पहले तो लग रहा था कि वो झूठ ही बोल रहे हैं शायद, लेकिन अब फील हो रहा है। यानी जो खान साहब ने 2013 में कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप नहीं बर्दाश्त कर ये बात सकते, वाकई सच साबित हुई है। बर्दाश्त से बाहर हो। बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अब तो इधर गरीब का कोई हाल नहीं, बल्कि जो आम सफ़ेद पोश इंसान है वो भी अब बिल्कुल गुर्बत के नीचे ही जा रहे हैं। हुकूमत के कोई पैगाम देना चाहें? हुकूमत को क्या पैगाम, हमारे पैगाम का क्या असर होना है? बस ये अल्लाह ही रहम कर दे पाकिस्तान। हो सकता है कि आपके अल्फाज असर कर जाए। हमारा तो यही है कि पेट्रोल पर सब्सिडी दे दें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत महंगाई हो रही है, हर चीज़ पर असर पड़ रहा है। शुक्रिया। लाभ पेट्रोल जो है वो 260 से अचानक 450 से भी भाई ऊपर जो चला। कौम 150 पे राजी नहीं है वो 200-460 पे राजी है, वो खुश है। हम लोग अपना हक लेना जानते नहीं है। हमारी कौम को शौर नहीं आया। इमरान खान ने शौर दिया है लेकिन हमें नहीं आया। कैसे हक लेना चाहिए? हक भाई ये निकलना चाहिए अपने। ये ना देखें, हम लोग कारोबार देखते हैं, हमारा एक दिन कारोबार बंद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एक दिन नुकसान देखेंगे और ज़िंदगी भर का नुकसान झेल लेंगे हम लोग। ये नहीं देखेंगे हम लोग यार हमारा नुकसान क्या हो रहा है। लेकिन 26 नवंबर को भी तो निकले थे हम। कुछ भी नहीं होना। 26 नवंबर को अब वो मीडिया पे क्या बताऊँ। तो भाई ये जो है ना, इस कौम को अपना हक लेना नहीं आता। हक लेना तो उन्होंने ले लिया ना। बांग्लादेश में देख लें आप, लिया देख लें। हम लोगों को हक लेना नहीं आता, हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। ये कल की बात ही देख लें, कल पेट्रोल पंप पे कैसे रश था। 1 घंटा पहले ये मियाँ खालिद हमारे शेखपुरा को सिटी MP रह चुका है, उसने अपने पंप के बाहर 1.5 को डाला खड़ा किया हुआ है। लोगों को पेट्रोल नहीं दे रहा। कम से कम 50 बाइक खड़ी हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा। क्यों? आधा घंटा रह गया, पेट्रोल बढ़ने वाला है। किसको फ़ायदा है? पंप वाले को फ़ायदा है। आवाम का नुकसान ही है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है करने का। जिस मायूस हो गए हैं भाई मायूस होना क्या, हूँ तो बढ़ावा दिल करता साइकिल लै लीए। और मोटरसाइकिल होती सानू मेरी नहीं, हालात वैसे वाकई है। हालात तो है भाई, हूँ तो साइकिलों का दौर आ गया दोबारा वापस। कोई उम्मीद वगैरह है आप? चले उम्मीद जिनकी गवर्नमेंट इनसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है ना भाई। ये पुराना पाकिस्तान लेके आए हैं, अब पुराना पाकिस्तान देख लें, नया पाकिस्तान तो पसंद नहीं आया इनको। चलें आखिर में कोई इन हुक्मरानों के नाम कोई पैगाम? इन हुक्मरानों का नाम कोई नहीं, अल्लाह ही पूछने वाला है इनको।
हम तो पूछ नहीं सकते, अल्लाह ही है, अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, अल्लाह इनको। आपने हर चीज़ अल्लाह पे क्यों डाल रहे हैं? सर हम तो हक लेते हैं, मैं अकेला हक लेने निकलूंगा, मेरे साथ कोई निकले ना, मैं अकेला कैसे हक ले लूँगा अपना? आप अपना फ़र्ज़ तो अदा कर देंगे ना? मैं भाई अभी आप कहते हैं तो मैं एहतजाज करने के लिए आपके साथ चलता हूँ, चलें। मेरा तो यही फ़र्ज़ है ना, मैं तो निकलूँगा, अगला भी तो निकले ना नाल कोई। इतने कोई नहीं निकलता, इतने 3-3 फुट जगह नहीं ला सकते असी। चलें, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात वो सही कह रहा है कि देखें अब पेट्रोल का इतना रेट बढ़ा दिया है। बोले थे कि सब्सिडी देंगे, सब्सिडी कहाँ सब्सिडी, इधर से रेट बढ़ता है, उधर से चलानों में फिर निकाल लेते हैं हमसे। 5-5 हज़ार का चलान है, मोटरसाइकिल का 2,000 चलान है, तो ये छोटा मोटा चलान नहीं है, बहुत ज़्यादा ये पैसे एक बंदा है। मजदूर है, वो मजदूर 2,000 आदमी रुपया है कमाता है। कि ये बाइक वाला जाए, अगर वो घर की कोई चीज़ लेने जाए 2,000 का चलान भर दे, उसके पल्ले में क्या रहेगा। उसके बाद बाज़ार में इन्होंने बोला 3 फुट जगह देंगे, वो भी कोई बात नहीं। अब जो तबका बाहर काम कर रहा है, बाहर अपना रोज़गार चला रहा है, उसको भी नहीं जीने दे रहे। अब दुकानों, हर बंदा दुकान नहीं ले सकता, हर बंदा दुकान नहीं ले सकता। जो रेडी वाला है उसको भी नहीं जीने दे रहे, इधर से शहर से रेडी नहीं ले जाए। जो अगर बाज़ार में स्टॉल नहीं लगेंगे तो किधर लगेंगे? जंगल में जाकर लगाएंगे, जहाँ रश होगा वहीं लगेंगे ना। असल मसला है ट्रैफिक है, गाड़ियाँ बंद करें, लोग पैदल शॉपिंग करें, स्टॉल लें, यही चीज़ होती है बाज़ारों का असूल। तो ये तो नहीं कोई तरीका कि जी इधर से स्टॉल भी, रेडियाँ भी, सब कुछ उठा दो। जब मेरा सवाल आपसे पेट्रोल पे था, लेकिन आपने तो हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ जो हैं उन्हीं के ऊपर बोलना शुरू। पेट्रोल की जो वजह है ना, पेट्रोल ये भी मजबूर है, इन्होंने बढ़ाना है, अभी और बढ़ेगा। इसकी क्या वजह, आपको क्या वजह? जब तक ये आईएम से कर्जा लेते रहेंगे ना, ये बढ़ता रहेगा। हमारे मुल्क को ये नहीं चला रहा है, आईएम चला रहा है। लेकिन इस वक्त तो वो कह रहे हैं, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हालात नहीं ठीक, एक आलमी जंग जो है। नहीं, ये हालात हमारे लिए नहीं ठीक, बस और भी तो मुल्क है ना, 50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है मियां और भी साहब का। मुल्क हैं। 50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है वो मियां तो साहब हर का। एक का होता है प्रोटोकॉल, उनके वो लिए बात नहीं नहीं है, है। उनके लिए पेट्रोल है, इस गरीब आवाम के लिए पेट्रोल नहीं वो है हर भाई। के लिए होता है। 50 आपने कम बताई हैं। हाँ जी, वो नहीं मसला। चलो, मैंने जो देखी और है, भी मैंने है, आपको वो बताई बांग्लादेश है भी भाई। है, श्रीलंका भी है, उधर इतना रेट नहीं बढ़ रहा पेट्रोल का। हमारे मुल्क में क्यों बढ़ रहा है? कि हमारे पे ज़्यादा जंग मसलत हो गई है। आखिर में कोई हुकूमत के लिए कोई जुमला, कोई रिक्वेस्ट या कुछ हो? हुकूमत के लिए यही जुमला है कि आम आवाम के लिए कुछ सोचे। ये नहीं है कि बस बढ़ गया रेट बढ़ा दिए, कुछ तो होना चाहिए आवाम के लिए, सारा कुछ बड़ों के लिए नहीं होना चाहिए। ये शुक्रिया। पेट्रोल 250 से सीधा 450 से भी ऊपर चला गया, क्या कहना चाहिए? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वो अल्फाज अगर कहूँ जो मेरे दिल में है, तो मैं कल आपको शहर में नज़र नहीं आऊँगा, आपको भी पता है। यही जो मेरे दिल में अल्फाज हैं वही सब आवाम के दिल पे हैं, लबों पे नहीं आते। वो लबों पे ना आने की वजह आपको पता है कि माशाल्लाह इस तरह का कानून बना दिया गया है, जो अगर आप अपने हक़ के लिए निकलें, मिसाल के तौर पर ये मीटर रेंट जो इन्होंने डाला है, पेट्रोल को तो आप छोड़ें, जो मीटर रेंट पे डकैती डली है, मीटर भी आपका है और 600 रुपया फ़ी मीटर रेंट भी आपने ही पे करना है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपकी है, उसका हर माह आपने 600 रेंट भी ऐड करना है, ठीक है। पेट्रोल तो कल इन्होंने ऐड किया है, मीटर रेंट जो है 1 महीने से लग के आ रहा है, उसका पता ही नहीं है खैर से। तो फिलहाल पेट्रोल पे बात कर लेते हैं। पेट्रोल पे यही होगा, घी ऑयल 100 150 रुपया मज़ीद महंगा हो जाएगा। जो मिडिल क्लास मिडोकरी फैमिलीज़ होती हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क होता है, जो हम जैसी होती हैं। या गरीब बंदा तो आगे मर रहा है 3-3.5 साल से, तो वो अब मज़ीद, पहले वो 1 रोटी खाता था, अब वो आधी रोटी खाना शुरू हो जाएगा। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं ना, जिनकी 1 लाख 1.5 लाख इनकम होती है, उन पे सही इस तरह का बोझ आता है। हर चीज़ अभी तो 322 जो पेट्रोल हुआ था उसके असरात चल रहे थे। ये जो 458 रुपये हुआ है, बेसिकली जो डीज़ल है ना, डीज़ल वो जो 520 रुपये हुआ है, वो चीज़ों की जो है ज़्यादा रेट बढ़ाने पे असरअंदाज होगा। और मेरा नहीं ख्याल है कि आवाम अब भी निकलेगी। मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब बड़े दावे करते थे कि जी हम आवाम का बड़ा दुख दर्द और एहसास करते हैं, आवाम को महंगाई से निकालेंगे। इमरान खान के दौर में वो ये कहते रहे हैं कि 70 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए, ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को भी इसी बुनियाद के ऊपर हटा दिया था कि महंगाई बहुत है। देखें जी, 2013 में ना, अभी मेरा वोट नया बना था, मैंने मियाँ साहब को वोट डाला था, ठीक है। मुझे भी लगता था ये बहुत चेंजिंग लाएंगे, लेकिन 2014 में मॉडल टाउन सानिया हुआ, उससे मेरा दिल जो है ना वो सही बदजन हुआ। फिर 2018 में मैंने इमरान खान को वोट दिया। इमरान खान के दौर में 2 साल कोरोना रहा,
मेरा ख्याल है कोरोना में कारोबार के हालात वो नहीं थे जो ये 3-3.5 साल से इन्होंने जो है वो कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया है। कारोबार का तो किया गया, टैक्सीज हर चीज़ पे, वो मैंने कल परसों सुना है कि गाय के गोबर पे भी फ़ी गायें डेली का 30 रुपये टैक्स लगाने लगे हैं, कूड़े का टैक्स वो लगा दिया है, मीटर रेंट जो है वो बढ़ गए हैं, गैस का आ गई, आपको पता क्या हाल चल रहा है। तो पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी मेरा ख्याल है 80 to 90% चीज़ें अपनी हैं, यानी कि गैस, तेल नहीं सिर्फ इसका अपना, गैस, मादनियात। तो फिर भी बेचारे आप मेरा 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। और पाकिस्तानियों को जितने इसके पास वसाइल हैं, मेरा ख्याल है कोई 5वें-6वें नंबर पे इस मुल्क को होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 101 या 102 नंबर पे है पूरी दुनिया में मुल्क। आप मुझे आखिर में बताएं मियाँ साहब के बारे में, या उन्हें कोई पैगाम देना चाहते हो कैमरे की तरफ ले। मियाँ साहब को यही पैगाम देना चाहूँगा, मियाँ साहब माशाल्लाह वज़ीर आज़म हो, तुसीं खुद भी कोई फैसले कर लिया करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੁਛ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 10-15% ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 30-40% ਹੋਈਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। बहुत शुक्रिया।